वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको आप देख सकते हो। आज के दिन का हमारा जो दूसरा वीडियो था, जो इस वीडियो के पहले का पहले वीडियो थे, उसमें हमने एक डिस्कशन किया था ग्रिड के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से सॉल्व करते हुए नजर आएगी। बिकॉज अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, हम एनर्जी तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसको हम टिका नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जा रही है। तो ये ग्रिड जो है ना, एनर्जी ग्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना। और देखिए क्या बात है, इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो 6:30 का वीडियो भी हमारा देख लेना। इस वीडियो के पहले का, उसके भी पहले का वीडियो 6:30 का, आज का दूसरा वीडियो था, वहां पर डिटेल में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंडिया का जो स्मार्टर एनर्जी ग्रिड का जो एक यहाँ पर बड़ा कदम का खबर निकल कर आ रहा है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया अभी अपने आप को शिफ्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल की तरफ। और इसके तहत हमारा टारगेट है रिड्यूस करना जो हमारा डिपेंडेंस है कुछ राज्यों के ऊपर, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के ऊपर बहुत बड़ा हमारा डिपेंडेंस नजर आएगा। क्लीन एनर्जी का जनरेशन वहां से होता है, उसके ऊपर से हमारा डिपेंडेंस कम करने का। अब गवर्नमेंट यानी सरकार ही चाहती है कि हमारा जो ग्रिड का स्टेबिलिटी है उसको और भी बेहतर किया जाए, स्मूथ पावर का ट्रांसमिशन हो जाए, और काफी कम रिस्क एनर्जी का जो वेस्ट हो रहा है लगातार पिछले बहुत समय से, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे इंप्रूवमेंट लाई जाए। और उसी के चलते ये वाली बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम से जो फोकस होगा इस ग्रिड को यहाँ से बचाने के लिए, इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और फोकस किया जाएगा, बैटरी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाएगा, सुपर ग्रिड इंफ्रा के ऊपर फोकस किया जाएगा, और डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इन सारे खबरों को जरा एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा पुश नजर आ रहा है। अब फ्लोटिंग सोलर है क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, सोलर पैनल यहाँ पर लेक्स के ऊपर या जो रिजर्व होंगे, उसके अलावा वाटर बॉडीज होगी, इसके ऊपर इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, लैंड भी बचेगा, उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो भी और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और जो प्रेशर है ट्रेडिशनल लैंड बेस्ड सोलर पार्क में, उसके ऊपर का जो प्रेशर है उस पर भी कटौती आती हुई हमको नजर आएगी। अब यहाँ पर सरकार का प्लान हमको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर नए इंसेंटिव्स ऑफर कर सकता है, खास करके जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स करेंगे उनके लिए। और इसका जो एम होगा वो एकदम क्लियर होगा, स्प्रेड करना है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अक्रॉस और भी रीजन से, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी नहीं, पूरे भारत भर में इसको स्प्रेड करके दिखाना है। ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल रहा है। इसका जो पोटेंशियल बेनिफिट की बात करें, इसके वजह से जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन और भी हमारा बेटर होगा, जिससे मैं तो पूरी तरीके से एग्री करता हूं। उसके अलावा ट्रांसमिशन का प्रेशर भी रिड्यूस होगा, बिकॉज हमने 6:30 वाले वीडियो में देखा था किस तरीके से ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था जो मैंने 6:30 वाला वीडियो में देखा भी था। और एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स का भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर सरकार की तरफ से लेता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2050 तक का, ये भी बहुत बड़ा है। बिकॉज अगर नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स है उनके रिपोर्ट्स को स्टडी करें, तो इंडिया को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी 1800 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी की 2050 तक, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था। और अराउंड 2000 गीगावाट का जो बैटरी स्टोरेज का सिस्टम है, ये भी कहीं ना कहीं उसके लिए काफी जरूरी रहेगा। तो ये नंबर जितने बड़े, उतने बड़े लेवल का काम भी यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। बैटरी स्टोरेज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज सोलर और विंड पावर जो है वो अभी ऑल द टाइम अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए स्टोरेज भी हमारे पास उतना ही होना चाहिए जितना उसका जरूरत है, इनफैक्ट उससे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए बैटरी स्टोरेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ फोकस जो होगा डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी किया जाएगा। अभी का जो सिचुएशन है वो क्या है, इंडिया अभी के टाइम में गुड कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी हमारी सोलर मॉडल्स में और सोलर सेल्स में, लेकिन फिर भी हमारा जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो पॉली सिलिकॉन का इंपोर्ट हम करते हैं उसके ऊपर, और जो इनगॉट वेफर्स की बात करें, इनके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस या फिर आप कह सकते हो डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इंपोर्ट। तो अभी सरकार का स्ट्रेटेजी ये है कि नया पीएलआई स्कीम कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए लॉन्च करेंगे, जो सपोर्ट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब इसके लिए।
और जो गोल होगा वो वही होगा कि बिल्ड करना ये कंप्लीट डोमेस्टिक सोलर का जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है उसको हमारे कंट्री में, जिससे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और इस इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और सिंपल सी बात है, ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर का डिपेंडेंसी होगा वो भी कम हो जाएगा, एनर्जी का जो सिक्योरिटी होगा वो भी मजबूत हो जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब माफ कीजिएगा जो भी जॉब्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड उसमें और भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एडिशन होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटेटिवनेस भी यहाँ पर इंप्रूव होते रहेगा। तो एक स्टेप से बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी खासी होते हुए हमको नजर आएगी। इसके साथ साथ इंडिया का सुपर ग्रिड प्लान भी यहाँ पर अनाउंस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। इंडिया अभी के टाइम पे प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का $574 बिलियन के आसपास का अमाउंट 2030 तक, और इसका एम एक ही है कि बड़े लेवल का लार्ज लेवल के ऊपर सुपर ग्रिड का कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्माण करना, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसका पर्पस एकदम सिंपल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होती है उसको इफिशिएंट तरीके से यहाँ पर किया जाए, ताकि जो जनरेशन जोन्स की बात करें, डिमांड सेंटर्स की बात करें, वो भी सही तरीके से यहाँ पर काम करते रहे। रिन्यूएबल एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, जो उसका प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी यहाँ से कहीं ना कहीं कम किया जाए, बहुत ज्यादा कम किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। एडिशनल फोकस इसके साथ साथ जो सब स्टेशन है उनको और एक्सपांड करना, मतलब और भी उसमें एडिंग करना, ये भी होगा। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है अभी के टाइम का उसको और भी यहाँ से अपग्रेड करना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये भी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बैटरी स्टोरेज का कैपेसिटी को भी यहाँ पर इंक्रीज करना है, ये सारी चीज इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक इस इंडस्ट्री का यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मोर देन 32 गीगावाट का नया रिन्यूएबल का कैपेसिटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक, और गवर्नमेंट का पॉलिसी का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता हुआ हमको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इस इंडस्ट्री में अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म का सक्सेस का जो एक कहीं ना कहीं टारगेट होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से फास्ट तरीके से हम ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन करते हैं, पॉलिसी का सपोर्ट कितना स्टेबल रहता है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम कितनी मजबूत बना पाते हैं नहीं बना पाते, ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो पॉइंट होगा। और जो बेटर स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर आगे चलकर लेकर जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। तो देखिए रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी है, खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है, और इससे कनेक्टेड हमारे मार्केट के कंपनियां या स्टॉक्स की बात करें उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी, ये सारे कंपनी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री और अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। पावर ट्रांसमिशन एंड ग्रिड इंफ्रा की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, हिताची एनर्जी इंडिया, इनके ऊपर मार्केट का फोकस कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंपनीज ऐसी होगी जो इन सारे के सारे कामकाज से कनेक्टेड आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया अभी एग्रेसिव तरीके से क्लीन एनर्जी और पावर इंफ्रा के ऊपर और उसको बेटर करने के ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मजबूत करने के बहुत सारे कदम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर है, बैटरी स्टोरेज है और जो ग्रिड को मॉडर्नाइज करने का ये सारा का सारा स्टेप अभी के टाइम पे जो लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मेजर पिलर्स ऑफ इंडिया का फ्यूचर एनर्जी का स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सेक्टर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको बहुत ज्यादा मजबूत पॉलिसी का सपोर्ट भी लगेगा, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी लगेगा अगले कुछ सालों के लिए। तो ये किस तरीके से होता है, या कुछ चैलेंजेस आते हैं या और भी कुछ एडिशंस होते हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ट्रैक रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बाजार का भी फोकस बना रहेगा। हो सके तो आप भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर सकते हो। तो खबर तो काफी अच्छी थी, खबर तो काफी पॉजिटिव थी, रिपोर्ट काफी बढ़िया थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। लेकिन सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।